क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उतने नहीं मिल रहे? जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मन में एक अजीब सी थकान और दबाव बना हुआ है, रिश्तों में भी थोड़ा दूरी या गलतफहमी महसूस हो रही है। अगर आपकी राशि मकर है तो जुलाई 2026 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। यह महीना साधारण नहीं होगा क्योंकि इस महीने आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सक्रिय हो जाएंगे, जैसे करियर, धन, स्वास्थ्य, विवाह, प्रेम संबंध, परिवार और मानसिक स्थिति। सब कुछ प्रभावित हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि मकर राशि वाले बहुत मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। आप धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप भावनाओं से ज़्यादा व्यवहारिक सोच पर भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यही स्वभाव आपके मन में तनाव और बदलाव बढ़ा देता है। जुलाई 2026 में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जैसे बात करते हैं शनि की, तो शनि आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेगा। मंगल आपके कार्य और निर्णय को प्रभावित करेगा। शुक्र रिश्तों में बदलाव लाएगा। बुध की बात करें तो बुध आपके करियर और आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगा और गुरु आपके भाग्य को मजबूत करने का प्रयास करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे करियर में बड़ा बदलाव होगा या नहीं, धन लाभ होगा या खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम और विवाह जीवन की स्थिति, कौन लोग आपके साथ रहेंगे और कौन लोग दूरी बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक समझ लिया तो आप सिर्फ भविष्य नहीं जानेंगे बल्कि आने वाले समय के लिए खुद को मजबूत भी पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मकर राशि जुलाई 2026 का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। तो मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए शनि की स्थिति आपके जीवन की दिशा को सीधे प्रभावित करती है। जुलाई 2026 में शनि ग्रह आपको मेहनत के परिणाम धीरे धीरे देंगे और धैर्य की परीक्षा लेंगे। जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे जिससे काम का दबाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां अधिक होंगी और मानसिक थकान होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग धैर्य रखेंगे उन्हें स्थिर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ा सकता है जिससे काम में तेजी हो सकती है, लेकिन तनाव भी बढ़ेगा। छोटी बात पर विवाद भी हो सकता है। वहीं बात करते हैं आपके बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह आपके आर्थिक और करियर निर्णयों को प्रभावित करेगा जिससे सोच समझ कर निर्णय लेना होगा और गलत निर्णय से आपको नुकसान भी हो सकता है। वहीं बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जुलाई 2026 में मकर राशि वालों को शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है, जैसे जोड़ों का दर्द, थकान, नींद की कमी, तनाव, पेट की समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि लगातार काम का दबाव होगा, इसलिए नियमित विश्राम लें, ध्यान और योग करें, भगवान शिव की पूजा करें। अब बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। तो धन आएगा या खर्च बढ़ेगा? तो इस महीने धन आने के योग भी हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। खर्च कहाँ बढ़ सकता है? खर्च बढ़ेगा आपके परिवार पर, स्वास्थ्य पर, घर की जरूरतों पर और यात्रा पर। और लाभ किसको मिलेगा? जो लोग योजनाबद्ध तरीके से खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि बिना सोचे समझे निवेश करना। अब बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की। तो नौकरी करने वालों के लिए यह महीना काम का दबाव बढ़ सकता है। तो इस समय क्या समस्याएं आएंगी? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, वरिष्ठों का दबाव बनेगा, मानसिक तनाव होगा, लेकिन मेहनत करने वालों को धीरे धीरे सफलता और सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं व्यवसाय करने वालों के लिए। तो नए अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन साझेदारी में सावधानी आपको रखनी होगी। वहीं बात करें प्रेम और विवाह जीवन की। तो प्रेम संबंध वालों के लिए जुलाई 2026 में रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन संवाद की कमी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, भावनात्मक दूरी हो सकती है। क्या इस समय रिश्ता टूट सकता है?
पहले से कमज़ोर रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। और अब बात करें विवाह योग की, तो कुछ लोगों के लिए विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। देरी क्यों होगी? परिवार का दबाव होगा, आर्थिक सोच होगी, निर्णय में देरी हो सकती है। अब बात करें शादीशुदा जीवन की, तो साथी को समय देना बहुत ज़रूरी होगा, आलोचना से आपको बचना होगा। बात करें शादीशुदा जीवन की, तो साथी को समय देना ज़रूरी होगा, आलोचना से बचना होगा। वहीं बात करते हैं आपके परिवार और सामाजिक जीवन की। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्थिति संभाली जा सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य और आध्यात्मिक की। तो जुलाई 2026 में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं 12 लगन पर मकर राशि का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे मेष लगन, यानी कि मकर राशि का प्रभाव। यानी मकर राशि मेष लगन वालों के लिए 10वें भाव में आती है, जिससे आपके करियर, नौकरी, प्रतिष्ठा, कर्म का होता है। इसलिए इस समय करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उच्च पद मिलने के योग बन रहे हैं, समाज में सम्मान मिलेगा, लेकिन काम का अत्यधिक दबाव होगा, मानसिक तनाव होगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन वालों के लिए यह आपके 9वें भाव में रहने वाला है, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा, धर्म और यात्रा में लाभ प्राप्त होगा, गुरु का सहयोग आपको मिलेगा। और लाभ की बात करें तो जीवन में स्थिरता आएगी, दीर्घकालीन आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन भाग्य धीमा काम कर सकता है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 8वें भाव में रहने वाला है, जिससे अचानक परिवर्तन होगा, रहस्यमयी परिस्थितियां होंगी और मानसिक दबाव बना रहेगा। तो इस समय आपको एक समस्या आ सकती है, जैसे अनिश्चितता, धन में उतार चढ़ाव की समस्या आपको आ सकती है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 7वें भाव में रहने वाला है, जिससे विवाह जीवन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, साझेदारी से आपको लाभ प्राप्त होगा, रिश्तों में तनाव आ सकता है, अहंकार, टकराव हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए इस समय 6ठे भाव में रहने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगिता में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस समय स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी, काम का दबाव आप पे बना रहेगा। अब बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए इस समय यह 5वें भाव में रहने वाला है, और इस समय शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंध स्थिर रहने वाले हैं, संतान का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। लाभ की बात करें तो निवेश से आपको लाभ होगा, लेकिन भावनात्मक निर्णय नुकसान दे सकते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 4थे भाव में रहने वाला है। इस समय घर, संपत्ति और वाहन सुख आपको प्राप्त होगा, माता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव दोनों बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 3रे भाव में रहने वाला है, जिससे आपका साहस बढ़ेगा। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर राशि का प्रभाव, यानी कि यह आपके 1म भाव में आता है। बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों के लिए आपके 1म भाव में आता है, जिसमें आपके व्यक्तित्व मजबूत होता है, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ती है, समाज में आपको सम्मान मिलता है, लेकिन अत्यधिक जिम्मेदारी मानसिक दबाव बनाती है। अब बात करते हैं कुंभ लगन। यानी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 12वें भाव में आता है, जिससे विदेश यात्रा के योग बनते हैं, खर्च बढ़ सकता है और आध्यात्मिक भी बढ़ेगा, और इसके लिए आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, नींद की कमी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं मीन लगन की। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये आपके 11वें भाव में आता है, जिससे आय में वृद्धि होगी, नए मित्र आपको प्राप्त होंगे और सामाजिक लाभ होगा। लाभ की भी बात करें तो व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन गलत मित्र नुकसान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही मकर राशि 12 अलग अलग लगनों पर कैसे अलग अलग परिणाम देती है। याद रखें, सिर्फ राशि देख करके भविष्य नहीं समझा जा सकता। सही भविष्य के लिए लगन, ग्रह स्थिति, दशा और पूरी कुंडली बहुत जरूरी होती है। इसलिए शनिवार को शिव जी की पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ें, काले तिल का दान करें। तो दोस्तों, जुलाई 2026 मकर राशि वालों के लिए परिश्रम और परिणाम का महीना होगा। यह महीना आपको सिखाएगा धैर्य रखना, जिम्मेदारी निभाना और सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो सफलता निश्चित है, लेकिन
अगर आपने तनाव को खुद पर हावी होने दिया तो मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तो याद रखें, जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। तो आप देख रहे थे माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ आचार्य चंद्रमोहन पांडे। तो धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।